गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन जानते हैं, डू यू नो, अब कहता है कि द फैट्स और ऑयल्स विच वी कंज्यूम या कंटेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और फैटी एसिड्स। ठीक है, जो कंटेन करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, जो कंज्यूम करेगा ऑयल्स या ना फैट्स, ये सब अपन को फैटी एसिड कहलाता है। दूसरे नंबर में अपन कहता है कि ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स एनिमल्स और प्लांट्स आर मेड अप बाय द एमिनो एसिड। ठीक है, इट इज़ द एमिनो एसिड विच हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल्स को रिपेयर करने वाला कौन सा एसिड्स होता है? तो अपन फटाक से बोल देंगे एमिनो एसिड। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ एनी लिविंग सेल्स कंटेंस डीऑक्सीरिबोलिक एसिड या डीएनए अपन कहते हैं हैज़ ए स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशंस and controls every features of the living body such as look, color, eyes etc. ये सब चीज़ें जो अपन कहते हैं इसको डीऑक्सी ब्रोनिक्लिक एसिड कहते हैं अपन इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अपन को यहाँ पे कहता है इसके अंदर एक टेबल भी दे रखा है आपको कि जैसे कॉमन बेसिस के अंदर कि नेम ऑफ द बेस, केमिकल फार्मूला है और फाउंड इन, ये याद रखेंगे आप लोग। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH कहते हैं इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ये कैसे फॉर्म होते हैं ये आप बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में जब आप आगे बड़े क्लास में जाओगे 9th क्लास के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला कैसे फॉर्म होता है वो सब चीज़ें बताया जाएगा। अभी आप लोगों को बस ये याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसको अपन NaOH कह देंगे। ये कहाँ होते हैं? तो ये सॉप के अंदर फाउंड किए जाते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, एक लिक्विड सॉप होता है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 कहते हैं, ये लाइम वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 कहते हैं। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाता है, ये मिल्क कलर का होता है इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको NH4OH कहते हैं। इसको अपन विंडो क्लीनर सॉल्यूशंस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अब कहते हैं कि वी कैन नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड द वेदर है ना दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अपन कहते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं उसके टेस्ट से हम नहीं बता सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। कहते हैं इट इज़ बिकॉज सम सब्सटेंसेस में बी कोरोसिव टू स्किन और पॉइजनस। ठीक है, कुछ स्किन कोरोसिव होते हैं या कुछ पॉइजनस होते हैं। तो अपन कहते हैं नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट अ सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो उसका नेचर कैसे पता लगाएंगे अपन, है ना? तो अपन कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू फाइंड द वेदर a given substances is acidic or basic in nature. Let us perform and following activity. अब जैसे एक्टिविटी के थ्रू अपन पता लगा लेते हैं। इसके सिंपल से रीज़न देखो क्या है। अपन टर्मरिक, हल्दी घर में होते हैं, कहते हैं इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्पाइस इन किचन। स्पाइस इन किचन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अपन कहते हैं इट इज़ येलो इन कलर एंड स्ट्रेन्स अ वाइट क्लॉथ येलो। अब कहता है इफ़ वी येलो स्ट्रेन इज़ रब्ड विद द सॉफ्ट सोल्यूशन द कलर ऑफ द स्ट्रेन चेंज टू ब्राउनिश रेड। ठीक है, अब कहता है व्हाई डज दिस हैपन। तो कहता है द सॉफ्ट सोल्यूशन ऑलवेज कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बच्चों आपने पहले ही पढ़ लिया है, ये एसिड होते हैं। तो कहता है इट इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक स्ट्रेक्स येलो टू ब्राउनिश रेड। ठीक है, तो कहता है नाउ इफ़ वी रब अ फ्रेशली कट लेमन ऑन द ब्राउनिश रेड स्ट्रेन। तो कहता है ईट अगेंस्ट चेंज टू द येलो कलर। अब उस पर अपन नींबू कलर डाल देंगे तो फिर से ये येलो कलर में चेंज कर देगा, है ना? तो अपन क्या देख रहे हैं कि एसिड डालने से अपन को कलर को चेंज कर रहे हैं, येलो को रेड में, रेड को येलो में। तो अपन कहते हैं कि द लेमन कंटेंस अनदर सब्सटेंस कॉल्ड साइट्रिक एसिड विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है जिसके कारण ये अपन को चेंज कलर को जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कमिंग बैक टू द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, कहते हैं सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है, एक्सेट्रा सॉफ्ट सॉल्यूशंस, इन सब को अपन टेस्ट को अपन पता लगाते हैं। तो बीटर टेस्ट के लिए आज कहते हैं सब्सटेंसेस नॉट हैव सॉल्ट टेस्ट देयरफॉर दे आर नॉट बी इफ़ यू फील सॉफ्ट सॉल्यूशंस
इसके अंदर क्या देखे हैं, देयर वी नो द सॉफ्ट सॉल्यूशंस, द सब्सटेंस विच हैव द बिटर टेस्ट फील स्लिपरी, है ना, उसको टच करने से स्लिपरी वो महसूस होगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन सब्सटेंस के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों कि द सब्सटेंसेस विच दे आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं दस द टर्मरिक स्ट्रेंस, है ना, regains its original color from its discussions, we can say that they are contain substances which change their color or on coming in contact with the other substances. Such substances are called the indicators. ठीक है, अब ये इंडिकेटर्स के नाम से जाने जाते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कलर को चेंज कर दे, ऐसे सब्सटेंस को अपन इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, अब इस ये इंडिकेटर के बारे में अपन जानते हैं बच्चों। तो इसमें इंडिकेटर कहते हैं कि द कॉम्प्लेक्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इसको याद रखेंगे आप लोग, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो कि चेंज कर देता है किसी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के साथ कॉन्टैक्ट होने पे। ठीक है, आप कहते हैं इन द एबव डिस्कशन टर्मरिक इज अ इंडिकेटर, है ना। अदर कॉमन इंडिकेटर आर लिटमस सॉल्यूशंस, है ना, जिसमें फेनोफ्थेलिन सॉल्यूशंस एंड चाइना रोज, ये सब चीज़ें भी इंडिकेटर्स के नाम हैं। कौन कौन से इंडिकेटर कहेंगे, टर्मरिक इंडिकेटर हो गया, अदर कॉमन इंडिकेटर जैसे लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर के तरह होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में अपन कहते हैं इसके अंदर फेनोफ्थेलिन सॉल्यूशन होते हैं, चाइना रोज होते हैं, ये सब चीज़ें इंडिकेटर के रूप में होते हैं। अब कहता है समटाइम्स वी सोक थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन अ सॉल्यूशंस ऑफ एवं मेंशन्ड substances and then dry them। कहता है these dried strips are called the litmus paper, methyl orange prepared phenolphthalein paper, है ना, चाइना रोज पेपर एक्सेट्रा अपन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर्स वी कैन क्लासीफाई सब्सटेंसेस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एज सब्सटेंसेस। ठीक है, बाय न्यूट्रल सब्सटेंसेस वी मीन सच सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ठीक है, इसमें अपन कोई इंडिकेटर अगर अपन डालते भी हैं तो इस पर कोई भी कलर चेंजिंग का कंडीशन जस्टिफाई नहीं होता है, इसीलिए उसको अपन न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, अब अपन न्यूट्रल इंडिकेटर अराउंड अस के बारे में अपन जानते हैं। इसके अंदर अपन को जैसे लिटमस पेपर के अंदर अपन बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अपन इन सब चीज़ों को नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बच्चों देखेंगे।